अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कार में बैठे अंकल वैंग यूमिंग को बता रहे थे कि 1 महीने में तुम कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाले हो। तुम्हारे डैड भी काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, तो इस बार तुम सही से काम करना, उन्हें फिर से निराश मत करना। पर यूमिंग को तो बिज़नेस संभालने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी हॉबी को अपना ड्रीम बनाना चाहता था। अंकल वैंग कहते हैं, तुम ही कंपनी के इकलौते वारिस हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बट वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। जिंगजिंग जो वहीं से जा रही थी, उसे फ़ोन आता है, तो वो उनकी कार पे अपना पर्स रख के फ़ोन पे बात करने लगी थी। इनफैक्ट उसे उसकी आंटी का फ़ोन आया था, जो चिल्लाती हुई कहती हैं, तुझे याद है ना, हर महीने तुझे तेरे डैड की लाश के लिए पैसे देने हैं, वो तेरे डैड हैं। वो कहती है, आंटी आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे जैसे जॉब मिलेगी मैं आपको पैसे दे दूँगी। आंटी कहती हैं, तुझे पता है ना, तेरे और तेरे डैड की वजह से मैं कितनी गरीबों वाली लाइफ जी रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तभी कार चल पड़ती है। जब वो देखती है कि उसका पर्स भी कार के साथ जा रहा है, तो वो फ़ोन काट के कार के पीछे भागती है। जिंगजिंग के चिल्लाने की आवाज़ सुन यूमिंग उसे देख लेता है, तो यूमिंग को लगता है कि वो लड़की भी सिर्फ पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी है, इसलिए वो अपने ड्राइवर को कार की स्पीड बढ़ाने को कहता है। जिंगजिंग जो भागती भागती थक गई थी, वो शॉर्टकट से भागकर कार के आगे आके खड़ी हो जाती है। ड्राइवर उसे देख कार रोक लेता है, तो वो बच जाती है। जिंगजिंग को देख यूमिंग पैसे दिखा कहता है, मैंने तुम जैसी बहुत सी गर्ल्स देखी हैं। वो हैरान थी और फिर अपना पर्स उठाने लगी थी, पर वो कहता है, मुझे लगा था तुम थोड़ा बहुत हिचकिचाओगी, पर तुम्हें तो बहुत जल्दी है, और पैसे नीचे फेंक देता है। जिंगमिंग गुस्से से अपना पर्स उठा लेती है और कहने लगती है, ये कहाँ से बदबू आ रही है? अरे ये तो टॉयलेट की बदबू है। ओ मिस्टर, तुझे क्या लगता है हर लड़की सिर्फ पैसों की वजह से तेरे क्लोज आती है? पर मुझे यानी जिंगजिंग को तेरे जैसे बिगड़े हुए अमीर सादे बिल्कुल पसंद नहीं। यो बदबूदार। यूमिंग का तो अंकल के सामने पोपट हो गया था। जिंगमिंग जाने लगती है, तो वो गुस्से से उसे वापस आने को कहता है। वो कहती है, मैंने बोला ना, तू मुझे सूट नहीं करता, बदबूदार, और चली जाती है। पर वो कहता है, अंकल मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इनफैक्ट यूमिंग की पहली बार किसी लड़की ने ऐसी बेइज्जती की थी, इसलिए वो बुखला गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, एक तरफ यूमिंग अंकल वैंग के साथ कंपनी में जा रहा था, और दूसरी तरफ जिंगमिंग इंटरव्यू के लिए कंपनी में भागकर आती है। जब वो वहाँ यूमिंग को आते हुए देखती है, देन शी वाज लाइक व्हाट, और सोचती है, ये कंपनी के बॉस का बेटा है, शेंग यूमिंग। अगर मैं यहाँ काम करूँगी तो इसके हाथों में पक्का मरने वाली हूँ। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। और तभी जिंगजिंग के इंटरव्यू के लिए उसका नाम बोला जाता है, पर वो अपना मुँह छुपा के वहाँ से भागने लगी थी। यूमिंग जो जा रहा था, जिंगजिंग का नाम सुन रुक जाता है और गुस्से से पीछे मुड़कर कहता है, जिंगजिंग। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वो उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम तो वही हो। तो जिंगजिंग उसे हैरानी से देखने लगी थी। जिंगजिंग को कंपनी में जॉब नहीं मिली थी, तो आंटी कहती हैं, कोई नहीं, मैंने तेरे लिए जॉब ढूंढ दी है। वो हैरान हो पूछती है, किस टाइप की जॉब है आंटी? तभी डोरबेल बजती है। आंटी गेट खोलती हैं, तो वो अंकल वैंग थे, जो आंटी को पैसों से भरा पेपर बैग दे देते हैं। आंटी पैसे लेकर खुश हो जाती हैं, और जिंगजिंग वाज लाइक, ये सब चल क्या रहा है? अंकल वैंग जिंगजिंग को बताता है कि मैं तुम्हें अपनी यंग मास्टर की प्राइवेट हाउसमेट की जॉब के लिए हायर करने आया हूँ। वो कहती है, यंग मास्टर यानी यूमिंग, उस बदबूदार की बेबी सिटिंग? और गेट खोल कहती है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अंकल गेट बंद कर कहते हैं, तुम्हारी आंटी ने ऑलरेडी मुझसे पैसे ले लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें बस 1 महीने तक यंग मास्टर का ख्याल रखना है। वो कहती है, 1 महीना? मैं उस बदबूदार के साथ 1 सेकंड भी नहीं रह सकती, और रही बात पैसों की, मैं वो सब वापस कर दूंगी। वो कहते हैं, पर हमने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, और अभी तुम्हारे पास ना जॉब है ना पैसे हैं, और तुम्हें अपने डैड के इलाज के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, तो तुम इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करोगी? ये जॉब तुम्हारे लिए बेस्ट है अगर तुम अपने डैड को बचाना चाहती हो तो। जिंगजिंग भी जानती थी कि अब तो उसकी आंटी उसे वो पैसे वापस नहीं करने वाली, तो उसके पास और कोई चारा भी नहीं है।
अंकल कहते हैं ये रहा हाउसमेट कॉन्ट्रैक्ट, पर ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि यंग मास्टर को भी नहीं। नेक्स्ट डे यिमिंग जब डाइनिंग टेबल पे बैठता है तभी कोई उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जिंगजिंग को देख उससे उसके मुंह पे कुल्ला हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है तुझे क्या है बे? यिमिंग अंकल वैंग को आवाज़ लगाने लगा था और उनसे पूछता है ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? अंकल वैंग कहते हैं इसे कंपनी ने तुम्हारी प्राइवेट हाउसमेट बनने के लिए हायर किया है। वो कहता है अंकल आप किसी को भी मेरी हाउसमेट बना दो, पर इस लड़की को नहीं, इसके साथ मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अंकल कहते हैं हम इसे बिना कारण के जॉब से नहीं निकाल सकते, वरना ये कंपनी पे केस कर देगी और कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, तुम तो जानते हो। वो कहता है मुझे पता है, पर मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। एंड अंकल वाज लाइक तुझे इससे शादी थोड़ी ना करनी है, सिर्फ हाउसमेट ही तो है। इनफैक्ट अंकल ने यिमिंग को सुधारने के लिए ही जिंगजिंग को हायर किया था। यिमिंग जिंगजिंग से पूछता है तू यहाँ से जा रही है या नहीं? वो कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहता है ठीक है तो। फिर वो कप उठाकर नीचे पटक देता है और कहता है तो खुद ही भर ले। वो कहती है ठीक है मैं भर लूँगी, और ब्रेड उठाकर अपने मुंह में ठूस लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यिमिंग गुस्से से फुटबॉल लेकर खड़ा था और बेचारी जिंगजिंग गोलकीपर बनी हुई थी और सोचती है इस बदबूदार को सुबह सुबह फुटबॉल खेलने की क्यों पड़ी है। यिमिंग जोर से फुटबॉल को किक करता है जो जिंगजिंग की टकली पे जाके लगती है। उसे दर्द हो रहा था, पर यिमिंग उल्टा उस पर चिल्ला रहा था कि तू सही से खड़ी क्यों नहीं हो रही है, और बार बार फुटबॉल पे किक करता है जो बार बार जिंगजिंग को जाके हिट हो रही थी। इतनी सारी फुटबॉल किक खाकर उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और एक बार तो वो ज़ोर से नीचे गिर जाती है। जिंगजिंग को दर्द में देख वो कहता है आज बहुत हुआ, मैं और नहीं खेल रहा, और चला जाता है। पर जिंगजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतना गुस्सा थी कि नहाते हुए भी यिमिंग को ही गालियाँ दे रही थी। जैसे ही वो बाल धोने के लिए टैप ऑन करती है, टैप में से तो पानी ही नहीं आता, तो कहती है ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये ज़रूर उस बदबूदार का काम है। यिमिंग यू साइको। और इधर बाहर बैठा यिमिंग खुश हो रहा था। वो गुस्से से उसे आकर कहती है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो कहता है ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। तुझे प्रॉब्लम है तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चलती बन, क्या मैंने तुझे यहाँ रुकने को बोला था? वो कहती है यू बदबूदार डर्टी डॉग। वो कहता है क्या कहा? वो कहती है ध्यान से सुन, मैंने कहा तू एक बदबूदार डर्टी डॉग है। वो उसका मुंह पकड़ के कहता है दोबारा बोल के दिखा ज़रा। वो उसे झटके से दूर करती है और कहती है बिगड़ैल अमीरजादे, तू इंसानों की तरह नहीं रह सकता, अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर। वो कहता है नहीं करूँगा, तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी नज़रों से दूर क्यों नहीं चली जाती? वो कहती है अगर मेरे डैड की बात ना होती ना तो मैं। वो कहता है क्या कहा? वो कहती है कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ तू जितनी मर्जी घटिया ट्रिक्स अपना ले, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, और अपने रूम में चली जाती है। वो कहता है मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। जिंगजिंग भी यिमिंग को सबक सिखाने का सोच रही थी, तभी उसे उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है। तो वो उसे बताती है कि मैं एक साइको के साथ रह रही हूँ, वो पूरा दिन कुछ नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करता है। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मेरा बस चले ना तो मैं उसे जान से मार दूँ। साइको कहीं का बदबूदार, यंग मास्टर माय फुट। हम नोटिस करते हैं कि जिंगजिंग की फ्रेंड उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी, पर जिंगजिंग तो उसे अपना ट्रू फ्रेंड मानती है और पूछती है तेरे फियांसे के बारे में क्या हुआ? फ्रेंड कहती है तू तो जानती है मैं उसे लव नहीं करती। वो कहती है जब तू उसे लव ही नहीं करती तो उसे शादी क्यों करने वाली है? फ्रेंड कहती है मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, पर मेरे फैमिली वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं। तेरे पास कोई इस प्रॉब्लम का कोई आइडिया हो तो मुझे बता देना, क्यों ना तू उससे मिल, शायद तू उसे सुधार दे। देन जिंगजिंग वाज लाइक ना बाबा ना, मुझसे तो यही साइको हैंडल नहीं हो रहा, तो मैं दूसरे को कैसे संभालूंगी? और फ़ोन काट के कहती है यिमिंग अब देखना मैं तेरा क्या करूँगी। हमें पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का नाम कियाओ है और ब्यूटी सैलून जाना उसका रोज़ का रूटीन है, यानी वो भी यिमिंग की तरह ही बहुत रिच है। 1 महीने बाद यिमिंग को कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट बनना था, इसलिए उसके डैड उसका फैशन और ड्रेसिंग सेंस चेंज करने के लिए एक डिज़ाइनर भेजते हैं। जब वो सूट बूट पहन के आता है,
वो बहुत हैंडसम लग रहा था, तो जिंगसिंग की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी और कहती है, हैंडसम। कंपनी का मैनेजर यूमिंग को कंपनी के बिजनेस के बारे में समझा रहा था, पर यूमिंग को तो उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो वो चोरी छिपे गेम्स खेलने लगता है। जिंगसिंग ये देख लेती है और मैनेजर को बता देती है कि ये गेम खेल रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा। मैनेजर परेशान। इतने में अंकल वैंग वहाँ आ जाते हैं और यूमिंग को समझाने लगे थे, तो यूमिंग जिंगजिंग को उसे एक्सपोज करने के लिए धमकी देता है। फिर जब जिमिंग उसे कॉफ़ी देने उसके रूम में आती है, तो यूमिंग को बिना कपड़ों के देख वो ब्लश करने लगी थी और फिर कॉफ़ी रखकर वहाँ से भागने वाली थी, बट वो कहता है, रुको, मेरी बैग टॉवल से साफ़ करो। वो हैरान थी, पर फिर उसके कहने पे उसकी बैग टॉवल से पोंछने लगी थी और सोचती है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। जिंगजिंग ये तो क्या क्या सोच रही है। तभी यूमिंग पलटकर उसे झटके से बेड पे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर गिर के कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो हैरान थी। वो कहता है, मैं सीरियस हूँ, और फिर उसे किस करने के लिए उसके क्लोज होता है, तो जिंगजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेती है। इससे पहले कि वो उसे किस करता, यूमिंग हंसकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें लगा मैं सच में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, तुम्हें लगा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिंगजिंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो भाग जाती है, पर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जिंगजिंग कहती है, बदबूदार साइको, पर उस साइको की बॉडी अच्छी है, लगता है मुझे उससे लव हो गया। ये मैं क्या पक रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। साइको निकल मेरे दिमाग से। इधर यूमिंग कहता है, ये मुझे क्या हो रहा था। वैसे जिंगजिंग क्यूट है। जिंगजिंग को फैशन डिज़ाइनर का कॉल आता है, जो सिर्फ उसे ही मिलने बुलाती है, इसलिए वो थोड़ा हैरान थी, पर फिर उससे मिलने चली जाती है। इनफैक्ट यूमिंग ने ही फैशन डिज़ाइनर को जिंगजिंग का हुलिया बदलने को कहा था, इसलिए वो काफ़ी सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और एक ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इसलिए भागकर यूमिंग को अपनी ड्रेस दिखाने लगती है। वो कहता है, हाँ ठीक है। वो कहती है, मेरी आई शेडो देखो और मेरे लिप्स भी देखो, बढ़िया लग रहे हैं ना। वो कहता है, हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो कहती है, तुम मेरी तारीफ़ क्यों नहीं कर रहे हो, करो ना। तभी वहाँ बैठी क्याओ जिंगजिंग को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, जिंगजिंग तुम यहाँ कैसे। जिंगजिंग क्याओ को देख खुश होती है। क्याओ पूछती है, क्या तू यहाँ काम करती है। वो हाँ करती है। उसने यूमिंग का हाथ पकड़ रखा था, तो क्याओ यूमिंग का दूसरा हाथ पकड़ के कहती है, ये मेरा फियांसे है, हम साथ में बड़े हुए और अब हमारी शादी होने वाली है, तब तक तुम मेरे लिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। जिंगजिंग सैड होती है और उसका हाथ छोड़ के कहती है, हाँ ये तो मेरी जॉब है, कंग्रेचुलेशन, मुझे कोई काम आ गया, और भाग जाती है। यूमिंग उसके पीछे भागने वाला था, पर क्याओ कहती है, याद रखना मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, क्या तुम उसे लाइक करते हो। वो कुछ नहीं बोलता और अपने रूम में चला जाता है, पर क्याओ गुस्से से कहती है, मेरी चीज़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता, जिंगजिंग तुम भी नहीं। इधर जिंगजिंग बेचारी रास्ते में बैठी ड्रिंक कर रही थी और सोचती है, अब मैं वहाँ नहीं रहूँगी, उसकी ऑलरेडी फियांसे है, हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। जिंगजिंग उसे फ़ोन करके पूछता है, तू कहाँ पे है। वो कहती है, तुझे क्या है बे, अब तो खुश है ना तू, तुझे मुझे बाहर भी नहीं फेंकना पड़ेगा, और फ़ोन काट के उसे बहुत सारी गालियाँ देती है। तभी उसे आंटी का कॉल आता है, जो कहती हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तू खुश है या दुखी, तुझे काम पे वापस जाना पड़ेगा, याद है ना तेरे डैड का क्या होगा। वो हाँ करती है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जब वो यूमिंग के पास आती है तो वो गुस्से में था और कहता है, तुमने जॉब छोड़ दी है ना, तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके खिसको। वो कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा। वो कहता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया, निकलो यहाँ से। वो सोचती है, ये सच्ची तो बोल रहा है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, और कहती है, अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। वो कहता है, ठीक है, तुम्हें टॉर्चर सहने का इतना ही मन कर रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर स्टोरेज रूम में बंद कर देता है। वो गेट खोलने के लिए बोल रही थी, पर वो चला जाता है, बट जिंगजिंग को अंधेरे से बहुत डर लगता है और वो वहीं रखी टॉर्च उठा लेती है, पर वहाँ रखे फेस मास्क को देख के डर जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे मेडल और प्राइज़ रखे हैं और जिंगमिंग के म्यूज़िक सर्टिफिकेट्स रखे हैं, वहीं पे गिटार भी थी, और वो समझ आती है कि यूमिंग को रिच फैमिली में होने की वजह से ही अपने ड्रीम्स छोड़ने पड़ रहे हैं। उसे अंधेरे से डर लग रहा था, तो गिटार को पकड़ के सो जाती है। मॉर्निंग में जब यूमिंग स्टोरेज रूम में आता है तो वहाँ पे अपने प्राइसेस बिखरे देख कहता है, जिंगजिंग तुम्हें किसने कहा मेरी चीज़ें छूने को, तुम बोल क्यों नहीं रही हो।
उठो, और उसे उठाता है, बट वो नहीं उठती। जैसे ही वो उसका माथा टच करके देखता है तो उसे तो फीवर था, तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है और अपने बेड पे लिटा देता है। जिंगसिंग का फीवर तो ठीक ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसके माथे पे वेट टॉवल रख देता है। वो नींद में कहती है, यूमिंग, अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो गई, मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगी। वो कहता है, चलो कोई तो है जिससे मेरी फिक्र है, और उठ के जाने लगा था, पर वो उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे वो उसके ऊपर गिर गया था। नेक्स्ट डे जिंगसिंग जब यूमिंग को अपने साथ बेड पे देखती है तो एकदम झटके से उठ जाती है और उसे लात मार के नीचे गिरा देती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वो कहता है, तू पगला गई है क्या? वो कहती है, यू बदबूदार साइको, तू मेरे साथ बेड पे क्या कर रहा है? वो कहता है, पहले चेक कर ले कि ये किसका रूम है और किसका बेड है। वो कहती है, तो मैं तेरे रूम में कैसे आई? ज़रूर कल रात तू मुझे अपने रूम में उठा के लाया होगा। बता मेरे साथ रात भर क्या किया, जानवर कहीं के। वो कहता है, चुप, अभी की अभी चुप। पहली बात तो मैं तुझ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ना मैं किसी बीमार का फ़ायदा उठाता हूँ, और दूसरी बात, तूने मुझे पकड़कर अपने ऊपर गिराया था, तुझे क्या लगता है मैं खुश होऊंगा? वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पूछता है, तुम अब ठीक हो? वो हाँ करती है। वो कहता है, तो यहाँ बैठी हराम क्यों फरमा रही है, जाकर मेरे लिए खाना बना। वो जाने लगी थी, पर फिर कहती है, तुम्हें म्यूज़िक पसंद है ना, तो तुमने अपने प्राइस छुपा क्यों रखे हैं? वो कहता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? वो कहती है, तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। वो कहता है, मैं अपनी फैमिली की वजह से ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है, तुम अमीर लोगों के पास ड्राइवर है, हाउसमेड है, पर सपनों को पूरा करने का चांस नहीं है। क्या तुम कभी मेट्रो में गए हो? वो मना करता है। वो कहती है, चलो बहुत मज़े करेंगे, समझो कि मैं तुम्हें मुझे ड्रेसअप करवाने का गिफ्ट दे रही हूँ, और उसे ज़बरदस्ती पकड़ के मेट्रो में ले आती है। वो पहली बार मेट्रो में बैठा था, इसलिए यूमिंग को बहुत अच्छा लग रहा था, और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, पर उसकी कमर में दर्द होने लगा था। उन्हें भूख लग रही थी, तो वो उसे स्ट्रीट फूड खिलाने लाती है। वो सूंघ के कहता है, मैं ये नहीं खाऊंगा। वो कहती है, ये बहुत टेस्टी है, एक बार थोड़ा सा खा के तो देख लो। तो वो अपनी नाक बंद करके थोड़ा सा खाता है, जो उसे बहुत टेस्टी लगता है, तो वो और खाने लगा था। वो उसका मुंह साफ करती है, तो वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगा था, और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। वहीं पे एक स्ट्रीट सिंगर गाना गा रहा था, तो उसे देख वो कहती है, तुम भी मेरे लिए गाना गाओ ना, और उस स्ट्रीट सिंगर से गिटार मांग कर ले आती है। जिंगसिंग गिटार बजाता हुआ गाना गाता है, तो वो बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू। वो उसे देखने लगा था। जिंगसिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो वो उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगा था। दोनों किसिंग को एंजॉय कर रहे थे, बट तभी कोई उनकी फ़ोटोज़ खींच लेता है। नेक्स्ट डे जिंगसिंग ने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया था, तो वो खुश होकर उसे हक कर लेता है और फिर उसे किस करके गिफ्ट देता है। जब वो खाना खा रहा था तो वो उसे देख रही थी, पर तभी उसे आंटी का फ़ोन आता है, जो बताती हैं कि तेरे डैड की तबीयत ख़राब है, तो जल्दी घर आ जा। जिंगसिंग परेशान होकर जाने लगी थी। यूमिंग से पूछता है, क्या हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? पर वो उसे मना कर चली जाती है। बट उसकी आंटी ने तो डैड की तबीयत ख़राब होने का झूठ बोला था, वो भी कियाओ के कहने पे। इनफैक्ट आंटी ने कियाओ को हाउसमेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था, और जिंगसिंग को भी चुपचाप कियाओ की बात मानने को कहती हैं। कियाओ कहती है, यूमिंग को छोड़ दे, तू उसके लायक नहीं। वो कहती है, नहीं, हम दोनों ट्रू लव करते हैं। वो कहती है, ट्रू लव? तू किस ज़माने में जी रही है, पगला गई है क्या? वो कहती है, पर तुम तो यूमिंग को लाइक भी नहीं करती, तो हम दोनों को अलग क्यों करना चाहती हो? क्या कहती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तू अपना बता, तू तो उसकी लवर है। ओ नहीं, हाउसमेड। तुझे क्या लगता है उसकी फैमिली तुझे एक्सेप्ट कर लेगी? दिन में सपने देखना छोड़ दे। वो कहती है, मुझे विश्वास है उसकी फैमिली फ्यूचर में मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। क्या कहती है, अगर यूमिंग को ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला तो तुझे क्या लगता है वो तुझ पे विश्वास कर लेगा कि तू पैसों की वजह से उसके क्लोज नहीं है? तेरे डैड को पैसों की ज़रूरत है, तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी, बदले में तुझे यूमिंग को छोड़ना होगा। आंटी कहती हैं, हाँ ज़रूर, मेरा मतलब हमें पैसों की ज़रूरत है। जिंगसिंग तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी। जिंगसिंग मना कर रही थी, पर आंटी उसकी एक नहीं सुनती और कहती हैं, तू कैसी बेटी है, एक लड़के के लिए अपने डैड की चिंता नहीं कर रही? जिंगसिंग रोती हुई कहती है, हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं यूमिंग से ब्रेकअप कर लूँगी। क्या अपना क्रेडिट कार्ड वहीं फेंक देती है और हंसते हुए चली जाती है। आंटी तो क्रेडिट कार्ड लेकर बहुत खुश हो रही थी, पर जिंगसिंग रो रही थी।
इधर यूमिंग जिंगसिंग को फ़ोन पे फ़ोन कर इशारा था, पर फ़ोन नहीं लगता। क्या वो कहती है, फ़ोन करना बंद करो, वो फ़ोन नहीं उठाएगी। वो कहता है, तुम कुछ जानती हो ना, बताओ जिंगसिंग को क्या हुआ। वो कहती है, बंद करो ये सब, वो पैसों की वजह से तेरे क्लोज आई थी। वो कहता है, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, तो अपना ड्रामा बंद करके सच सच बताओ। वो कहती है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अभी सबूत दिखा देती हूँ, और उसे हाउसमेट कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहती है, जिंगसिंग को कंपनी ने तुम्हारे लिए नहीं भेजा था, यकीन ना हो तो कंपनी में कॉल करके पूछ लो। वो कंपनी में कॉल करके पूछता है तो कंपनी वाले मना कर देते हैं। वो कहती है, अब तो विश्वास आ गया। पर वो फिर से जिंगसिंग को कॉल करने लगा था, तो क्या खुद जिंगसिंग को कॉल करके पूछती है, बता तो यूमिंग के क्लोज क्यों आई थी। यूमिंग पूछता है, जिंगसिंग तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुम ठीक तो हो ना, बताओ क्या हुआ। वो कहती है, यूमिंग तुझे लगता है मैं तुझे लव करती हूँ, तू गलत है, मैं सिर्फ पैसों की वजह से तेरे पास आई थी, पैसों के अलावा तेरे पास है ही क्या, तुझ जैसे प्ले बॉय मेरे प्यार के लायक नहीं। और फ़ोन काट के उसका नंबर डिलीट कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। और इधर यूमिंग भी रो रहा था। क्या वो कहती है, खुद को संभालो, 1 महीने के बाद हमारी शादी है, और स्माइल करते हुए चली जाती है। बट वो गुस्से से कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। रात में क्याओ अपने डैड से बोल रही थी कि मैंने जिंगसिंग को यूमिंग से अलग कर दिया और अब वो उससे नफरत करता है, जैसे मेरी यूमिंग से शादी होगी मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी हड़प लूँगी। पर तभी वहाँ अंकल वैंग आ जाते हैं, जिन्होंने कुछ हड़पने की बात सुन ली थी। वो उनसे काफ़ी माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं यूमिंग को बहुत लव करती हूँ, इसलिए उसे हड़पने को बोल रही थी, और कोई बात नहीं है। अंकल भी उस पर दया करके उसे माफ़ कर देते हैं और जाने लगे थे। बट क्या वो सोचती है, कहीं ये बुढ़ा मेरा काम ना बिगाड़ दे, इससे पहले मैं इसे निपटा देती हूँ। और अंकल वैंग को कार से उड़ा देती है। 1 महीने बाद हम देखते हैं क्याओ और यूमिंग रेस्टोरेंट में साथ आए हुए थे। तभी जिंगमिंग उन्हें सर्व करने आती है, पर उसे देख यूमिंग उसे नज़रें चुराता है। जिंगसिंग कुछ भी नहीं बोलती। क्याओ जानबूझकर यूमिंग की पसंद का खाना ऑर्डर करती है और उसे टिप के लिए पैसे देने लगी थी। जिंगसिंग उसके पैसे लेने से मना कर चली जाती है। यूमिंग सैड था। क्याओ जिंगसिंग से जाकर कहती है, थैंक यू यूमिंग को सुधारने के लिए, वो पहले बहुत इमेच्योर था पर अब काफ़ी सुधर गया है, ये लो हमारी शादी का कार्ड, तुम ज़रूर आना। पर जिंगसिंग रोने लगी थी। रात में यूमिंग को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है जो उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुन वो हैरान था। नेक्स्ट सीन में यूमिंग और क्याओ की शादी होने वाली थी। प्रीस्ट के पूछने पे क्याओ शादी के लिए हाँ कर देती है, पर जब प्रीस्ट यूमिंग से शादी के लिए पूछता है तो वो मना कर देता है। सब हैरान थे और सबसे ज़्यादा तो क्याओ हैरान थी और कहती है, क्या बकरे हो, जानते हो ना इसका क्या नतीजा होगा। तभी वहाँ पे अंकल वैंग आ जाते हैं जो व्हीलचेयर पे थे। वो कहती है, अंकल वैंग, डॉक्टर ने बताया था कि तुम मरने वाले हो। अंकल वैंग कहते हैं, हाँ पर मैं बच गया, मुझे नहीं पता था तुम गद्दार निकलोगी। क्या रोने का ड्रामा स्टार्ट कर देती है, पर यूमिंग कहता है, मैं अपने ट्रू लव को ढूंढने जा रहा हूँ जो मेरे दिल में है, और चला जाता है। पर क्याओ चिल्लाती रह जाती है। अब यूमिंग ने गिटार बजाना स्टार्ट कर दिया था और वो मेट्रो में भी जाता था, और वो दोनों उन सब जगहों पे जाते हैं जहाँ वो दोनों ने टाइम स्पेंड किया था। पर यूमिंग और जिंगसिंग एक दूसरे को नहीं देख पाते। एक दिन एक लड़की म्यूज़िक कॉन्सर्ट का टिकट बांट रही थी और वो जिंगसिंग को भी दे देती है। म्यूज़िक कॉन्सर्ट में यूमिंग अपने ट्रू लव की कहानी सुना रहा था और कहता है, आज मैं सिर्फ उस लड़की की वजह से अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ। और एक रोमांटिक सा सॉन्ग गाता है। इस सॉन्ग में उसने अपने और जिंगसिंग के साथ स्पेंड किए हुए स्पेशल मोमेंट्स को लिरिक्स की फॉर्म में लिखा था। जिंगसिंग ये गाना सुन के रो रही थी और सॉन्ग के ख़त्म होते ही वो जाने लगती है, तो यूमिंग उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है और कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगा। और फिर रिंग दिखाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो वो उसे रिंग पहना देता है और दोनों किस करने लगे थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।